राजस्थान में क्या अब सरकारी दफ्तरों में काम चोरी, भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने वालों की खैर नहीं है? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब जीरो टॉलरेंस मोड में आ चुके हैं? क्योंकि एक तरफ सरकार ने एक आरएएस अधिकारी समेत 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, 332 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, 17 अधिकारियों की जिंदगी भर की पेंशन तक रोक दी गई है और दूसरी तरफ आरजीएचएस की पूर्व परियोजना निदेशक और वित्त विभाग की वरिष्ठ अधिकारी शिप्रा विक्रम के खिलाफ भी सरकार ने जांच शुरू करवा दी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू हो चुका है और क्या आने वाले दिनों में और बड़े कई नामों पर कार्रवाई हो सकती है? चलिए पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और अनुशासनहीनता के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। सरकार की ओर से जानकारी के मुताबिक एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस अधिकारी सहित कुल 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 332 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। सरकार का संदेश साफ है, जनता के काम में बाधा, पद का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने सिर्फ निलंबन और बर्खास्तगी तक खुद को सीमित नहीं रखा है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत 37 अन्य मामलों में भी कार्रवाई की गई है और सबसे बड़ी बात, 577 मामलों की जांच अभी भी जारी है, यानी कार्रवाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अब जरा उन नामों पर नज़र डालिए जिन पर सबसे बड़ी गाज गिरी है। बर्खास्त किए गए अधिकारियों में आरएएस नरसिंह, उप निदेशक डॉक्टर PR खींची, सहायक आचार्य डॉक्टर सुनील व्यास, प्रवक्ता प्रियंका दिवाकर, कृषि अधिकारी शीना लुकोस, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार, खनिज अभियंता अनिल खीमेसरा और लेखा सेवा के नरेंद्र तंवर जैसे अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जवाबदेही तय होगी। लेकिन सबसे सख्त संदेश सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिया गया है। भजनलाल सरकार ने 17 अधिकारियों और कर्मचारियों की आजीवन 100% पेंशन रोक दी है। इसमें आरएएस फतेहराय सोनी, अतिरिक्त निदेशक खान, राकेश हिरात, आरपीएस ओम प्रकाश चंदोलिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। कुछ मामलों में ग्रेजुएटी तक रोक दी गई है, यानी सेवानिवृत्ति के बाद भी जवाबदेही से बचना आसान नहीं होगा। इन लगातार कार्रवाइयों के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है, सरकारी नौकरी जनता की सेवा के लिए है, न कि किसी निजी लाभ कमाने के लिए। फाइलों को रोकना, लोगों को चक्कर कटवाना, सरकारी धन का दुरुपयोग करना और जिम्मेदारी से बचना अब बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ा मामला सामने आया है जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की पूर्व परियोजना निदेशक और वित्त विभाग की वरिष्ठ अधिकारी शिप्रा विक्रम के खिलाफ सरकार ने जांच शुरू करवा दी है। सूत्रों के अनुसार शिप्रा विक्रम के खिलाफ आरजीएचएस में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थी। आरोप है कि अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में इम्पेनलमेंट, उन्हें सूची से बाहर करने, अनियमितताओं पर रिकवरी निकालने और बाद में उस रिकवरी को माफ़ करने जैसे मामलों में गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर सरकार ने अब जांच प्रक्रिया शुरू करवाई है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अध्यक्षता राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के CEO करेंगे, जबकि संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, कार्यकारी निर्देशक और कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य बनाए गए हैं। सरकार इस मामले की विस्तृत और संस्थागत जांच करवाना चाहती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि शिप्रा विक्रम का वित्त विभाग में लंबे समय तक काफ़ी प्रभाव रहा है और इसी कारण पहले शिकायतों पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब एक अतिरिक्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जांच का रास्ता खोल दिया है। तो सवाल बड़ा है,
क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू हो चुका है? क्या 577 लंबित मामलों की जांच में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं? और क्या सिप्रा विक्रम मामले की जांच किसी बड़े खुलासे तक पहुंचेगी? फिलहाल भजनलाल सरकार का संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस और जवाबदेही अब सिर्फ नारे नहीं बल्कि कार्रवाई के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और राजस्थान की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।